वेलकम बैक नाजरीन। रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि देहाती इलाकों से अंदरूने सिंध की पार्टी जीतकर कराची पे हुकूमत करती है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि वजीर आजम लसानियत फैलाते हैं। फिर अब पीटीआई कह रही है कि हम तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहां तहरीक चलाएंगे। बड़ी मुश्किल से कराची के सिंध के हालात बेहतर हो रहे हैं। फिर इस तरह से डिवीजन क्यों की जा रही है पीटीआई की तरफ से? अगर शौकत पराचा साहब आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरल में भी थी, प्रोविंसेस में भी थी, मगर आपने देखा कि 2008 से 2013 तक इसी कराची के अंदर रोज़ाना 10 लोगों की डेथ होती थी, 10-15 रोज़ाना। रात को हेडलाइन यही होती थी, आज कराची में इतनी अमवात हो गई, इतने शहीद किए गए और इतने मर्डर हुए और इस लोगों की हम अजमत करते हैं। कभी उनके बालों के ऊपर आया, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास थी कि यहाँ पे ये कराची के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म। कभी कराची को सीरियस लिया ही नहीं। जब मियाँ साहब आए तो चौधरी निसार की पहली प्रायोरिटी ये थी। मुझे एमक्यूएम की तरफ से कहा गया कि हम सेनेट ये वो हुकूमत में हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं मियाँ साहब के पास गया, मैंने मियाँ साहब को कहा, मैंने कहा सर इस तरीके से एमक्यूएम आना चाह रही है। ख्वाजा साद रफीक भी था, चौधरी निसार भी था। चौधरी निसार ने कहा कि मैं एमक्यूएम जो है ये अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम में 90 के ऊपर भी रेड लगा रहा हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये मुल्क के अंदर मुझे दहशतगर्दी नहीं चाहिए। 3 महीने के अंदर आपने देखा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने आपके जरिए मियाँ साहब को पैगाम भिजवाया कि एमक्यूएम हुकूमत में शामिल होना चाह रही है। ये मैं था कराची सिंध का जनरल सेक्रेटरी, क्या बात कर रहे हैं भाई, प्लीज क्या करें ना, मैं आपको बताऊं। नहीं, मेरी बात न्याल हाशमी, आप अपनी बात टाइम पे ऊपर करें, मेरी बात पहले सुनाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके जरिए एमक्यूएम ने पैगाम दिया कि वो मियां नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल उनका ख्याल था और उन्होंने मुझसे बात भी की। चौधरी निसार ने कहा कि नहीं, मुझे कराची के अंदर अमन चाहिए। मियां साहब 3 महीने के बाद यहाँ पे आए और उन्होंने क्लियर कहा कि मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूंगा। फेडरल गवर्नमेंट की विल के ऊपर काम हुआ। कराची को कब पीपुल्स पार्टी ने सीरियस लिया? मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि ये मियां साहब और चौधरी निसार को चले, आपने इतनी बड़ी आज खबर ब्रेक कर दी। इधर रुकिएगा। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान, ये सितंबर-अक्टूबर की बात हो रही है 2013 की। मुझे याद है 2013 को 5 अक्टूबर को मियां साहब ने वहां मीटिंग की थी। उससे पहले की ये बात कर रहे हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, वाकई आप चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से निकल के आप नून लीग की हुकूमत में चले जाते? देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का ये ख्याल की बात कर रहे हैं। अब ख्याल तो बहुत हर किसी को भी किसी वक्त भी कुछ ख्याल आ सकता है, मगर उसके बाद ये है कि वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने मेरे जरिए पैगाम भेजा था नून लीग के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए। देखो, मेरी बात ये कि इस तरीके से पैगाम नहीं भेजे। मैं कहता हूँ आपने मुझसे पीपुल्स पार्टी की बात की, यहाँ पे एमक्यूएम का टॉपिक नहीं है शौकत, यहाँ पे एमक्यूएम का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने खुद ही अभी बात की है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बात सही कर रहे हैं। बात ये है कि अगर आप बात करते तो सिंध का हाल जो इस वक्त है और जिस तरीके से सिंध हुकूमत चल रही है, आप ये देखिए कि अभी आपके सामने बारिशें होने के बाद ये तमाम चीजें होने का 11 अरब रुपए का रवि, जिसमें से 8.5 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के अपने अल्फाज वजीर आला के कि हमारे तुम्हारी लोग कहाँ है नजर कहाँ आ रहे, लगाओ ना। इससे पहले अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट ने कहाँ गए, कहाँ गए सारी चीजें। आज ये निकल रहे, आज इनसे पैसा लेने की बात की जा रही है, आज इनके साथ सारी चीजें हो रही है, तो आज इनको ये सारे जलसे जुलूस और रैलियां नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें कराची के जो मसाइल है उसके ऊपर आज तक कभी तवज्जो नहीं दी। और यहाँ तक ये सिंध के मसाइल का ताल्लुक है, सिंध के अंदर कोई भी आप थर चले जाए, अभी देख ले, अभी थर की हालत है कि वहाँ लोग बुझे मर रहे कि ये हालत हुई है। तो चले इधर रुकिएगा। मैं उसी नुक्ते पे जरा सेनेटर निहाल हाशमी की राय ले लूं। सेनेटर साहब, आप इंटरप्ट कर रहे थे, मैंने खुद भी मुनासिब नहीं समझा कि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं तो आप इंटरप्ट करें। आप क्या कहना चाह रहे थे? ऐसी सूरत हाल नहीं थी उस वक्त?
नहीं नहीं डॉक्टर साहब ना 3 में थे ना 13 में थे ना हीओ में थे ना शीओ में थे। एमएनए थे, आपकी पार्टी के आदमी थे, आप लोगों ने खुद टिकट दिया हुआ था। सुन तो लेना मेरी पूरी, और भाई मेरी बात तो सुन लेना। ये प्रपोजल हमारा था सितंबर में, हम गवर्नर हाउस में बैठे, वहां पे एमक्यू भी थी, जमात इस्लामी भी थी। ये पार्टी में एमएनए जरूर थे मगर ये पार्टी किसी हायरार्की में नहीं थे। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप किसी हायरार्की में नहीं थे। और वहां ये चौधरी निसार का कोई अमल दखल नहीं है, ये वन मैन था वो। और कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल चौधरी निसार का स्टैंड था। और इस मीटिंग में ये थे भी नहीं, ये बेचारे बेगाने शादी में हर जगह कुर्सी के नीचे, चेयर के नीचे। मैं गालियां आपकी तरह नहीं देता था, मैं गालियां आपकी तरह नहीं देता था, ये जजों को गालियां नहीं देता था, औरों को गालियां नहीं देता था। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखें ना, अब आप उनको बोलने देना डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अभी आप उनको बोलने देना। निसार साहब को आपने कहा, निसार साहब कौन होते हैं भाई? ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिसका फैसला होता है। प्राइम मिनिस्टर ने सारे स्टेक होल्डर को बुलाया, मैंने सबको दावत दी। वो सारे लोग अल्लाह के फजल से आज दुनिया में जिंदा है, हयात इस शहर में रहते हैं। और हमने गवर्नर हाउस में मीटिंग की, उसमें 13 जमातें आई और उसमें बैठ के हमने फैसला किया और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबका अप्रूवल लिया। इसमें एमक्यू भी थी, जमात इस्लामी भी थी, पीटीआई वाले भी थे, उसमें हर सियासी जमात थी, मां सवाए डॉक्टर रमेश कुमार के। सेनेटर साहब, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, रुकिएगा। निसार की थी, चौधरी निसार इंटीरियर इंडिपेंडेंट चलाता था, कोई इंटरफेरेंस चौधरी नहीं होता था। इवन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उस टाइम नहीं था। अच्छा चले उसका भी इंटरफेरेंस वहां पे नहीं अच्छा चले, वो तो खैर जो केसेस बनाए गए थे पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ, डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ, पीपल्स पार्टी आज भी शिकायत करती है कि चौधरी निसार ये काम करते थे। डॉक्टर साहब पॉइंट टेकन, आप शबाद नहीं, पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब, इधर रुकिएगा, मैं सेनेटर साहबा की ओपिनियन ले लूं। इधर रुकिएगा, मैं सेनेटर साहबा की तरफ आता हूं। जो बुनियादी नुक्ता सेनेटर साहबा मैंने रखा था कि पीटीआई अब सिंध में तहरीक चलाना चाह रही है। वो कहते हैं करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ की हम तहरीक चलाएंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आप इधर तहरीक चला रहे हैं, वो उधर तहरीक चलाना चाह रहे हैं। सेनेटर शशि पलेजो साहिबा के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये अब तहरीक आप चलाएंगे, वहां पर एमकेएम की सीटें आपने तोड़ी हैं, वहां पर आप तहरीक चलाएंगे सिंध में? देखें, पीटीआई एक वाहिद जमायत है जो इस तरीके से इमरान खान की 22 साल स्ट्रगल से इस तरीके से पेनिट्रेट कर गई, पंजाब के अंदर कर गई। आप देखें, इस चीज को नहीं मानेंगे, यही इलेक्शन का तरीकेकार है। मैं 2002 से, आप सबसे सीनियर पॉलिटिशियन हूं, 2002 से हर इलेक्शन लड़ा हूं। मैं आपको बताऊं कि ये कहना, तो ऐसे तो रायगढ़ में जब हम खड़े थे, जब इलेक्शन हुई, मियां साहब ने कहा हमारी इतनी मेजॉरिटी आ रही है, तो फिर ये कहें कि ये भी सिलेक्शन है। कोई सिलेक्शन नहीं है, इलेक्शन का प्रोसेस हुआ। इसी इलेक्टोरल रिफॉर्म से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, आज भी अगर सही किस्म की सियासत चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम मेरे अल्फाज नहीं है, ये मैसा के जमहूरियत के अंदर मोहतरमा और मियां साहब के अल्फाज हैं कि हम ऐसी कोई तरीका ऐसा नहीं बनेंगे, हम सड़कों की बात नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट में बैठ के करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे। ये मियां साहब ने 2008 से 2013 तक पीपुल्स पार्टी को बचाया और पीपुल्स पार्टी ने पीएमएल-एन को बचाया। इस तरीके से ये तरीके आज जब दोनों के ऊपर, डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा, डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा। सेनेटर साहिबा, जो बुनियादी नुक्ता मैंने सबके सामने रखा कि अब पीटीआई सिंध में तहरीक चलाना चाह रही है, आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इधर तहरीक चलाना चाह रहे हैं। सिंध का फिर सूबे का क्या बनेगा, आपकी हुकूमत का क्या बनेगा? फराज साहब, अब इतनी देर तक मैंने सबको सुना है, आई होप के कोई इंटरप्ट नहीं करेगा मेरी बातें भी। अब ये है कि सिंध हर किसी को आंख में खटकती है, खासकर पीटीआई को। रमेश साहब तो खैर उस वक्त नहीं थे पीटीआई के साथ, लेकिन ये जो बात करे थे हमारे भाई रमेश साहब या एमक्यूएम के मेंबर, पहली बात ये कि जो दहशतगर्दी की बला थी दो मुही, हम अपने सारे टेन्योर में या तो दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े जो है ऑपरेशन कर रहे थे, वाकई हर रोज धमाके थे। हमारे खुद कई कारकुनान, लीडर्स, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा भी तो उसी जंग में शहीद हुई थी ना, तो बड़ा मुश्किल था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एक कंप्रेहेंसिव, एक हमने पूरा रिफॉर्म, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पैकेज दिया,
उस पर भी हम सबको लेकर साथ चल रहे थे। हम पर बड़ी जिम्मेदारी थी और पहली दफा पीपल्स पार्टी ने ये टेन्योर पूरा किया है। किसी के रहम कर थे, हमने लोगों ने मैंडेट दिया। और ये एमक्यूएम के भाई जो बता रहे थे उनकी पार्टी तो पूरा वक्त फस्तायत, फाशिज्म और ये सारा दहशतगर्दी में मुलवस रही है। ये क्या बात करते हैं? तो आपकी कहते हैं जुल्फिकार वाली ये सब कौन से ये पास है? लेट मी स्पीक प्लीज, लेट मी स्पीक। बात आपने कही है तो सुने आप। अभी उनको सेनेटर साहब आप बोले, सेनेटर साहब आप बोले प्लीज। मुशर्रफ ने आपको 9 सालों में 9 साल की ताकत दी, आप बताएं उसका हिसाब दें। अभी भी आप साथ मिलकर जज़ायर को प्रेस कर रहे हैं, पीटीआई के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। आपने अभी तक मुखालफत नहीं की। आप सिंध दुश्मन सारे